अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे पे जो हम डेवलपमेंट्स हुई उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, दोनों के लिए खुशखबरी है। इसके ऊपर बात करते हैं तफसील से। PTI की जो खुशखबरी है वो आज़म सवाती साहब ने जनाब एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वही बातें की है जो कल हमने आपको एनालाइज़ करके बताया था। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ जुनैद अकबर साहब उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है और उनका इंटरव्यू और आज़म सवाती साहब का इंटरव्यू दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट उनका हो रहा है। उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और भी दीगर दिलचस्प खबरें। तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं जो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आई है और मेरा ख्याल है कि इसको पहले डिस्कस कर लेना चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक ना ही किसी रंग के साथ है, ना ही नस्ल के साथ है, ना ही सूबाइयत के साथ है, ना ही किसी पार्टी से इसका ताल्लुक है। और वो खुशखबरी जनाब ये है कि स्कॉश के मैदान में जनाब स्कॉश के खिलाड़ी नूरुज़्ज़मान ने आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैम्पियनशिप जो है वो जीत ली है। ये बहुत बड़ी बात है। स्क्वाश पे पिछले चंद सालों से जो डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन अब उम्मीद की किरण जो है वो सामने आई है और नूरुज़्ज़मान जो है वो लेजेंडरी स्क्वाश प्लेयर कमरुज़्ज़मान की फैमिली से हैं। तो उन्होंने कराची में जो है वो KDA क्रैक क्लब में जो है वो वहाँ पे खेला जा रहा था। वहाँ पे उन्होंने मिस्र के कलीम अल तुर्की को 2-3 से शिकस्त दी। पहले 2 गेम जो थे वो हारे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया और यके बाद दीगर उन्होंने 3 गेमें जो हैं वो जीती और उसके बाद ये चैम्पियनशिप जो है वो अपने नाम कर ली। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कहीं ना कहीं से हमें कामयाबी तो मिली। और ज़ाहिर बात है स्पोर्ट्स में अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट में तो हम बड़ी बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है पिछली कई सीरीज़ में, लेकिन यहाँ पर आकर जनाब और किसी नहीं तो स्क्वाश में ही पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन हुआ है। और मेरा ख्याल है कि मैं गवर्नमेंट को भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करनी चाहिए। वो अरशद नदीम का इंटरव्यू देख रहा था, वो उसके अंदर बैठकर बात कर रहे थे कि जनाब वो उस वक्त जब मैं जीता था तो कई बंदों ने जो है वो मेरे नाम प्लॉट्स दिए थे और अब उनका पता ही नहीं है वो बंदे भी किधर हैं और वो प्लॉट्स भी किधर हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक कॉपी लेकर चलना चाहिए, वहाँ पर लिख दें जो भी उसके नाम प्लॉट करे ना, वहीं पर लिख ले कि जनाब ये मैंने लिख लिया है, वो आपने देना लाजमी है। तो खैर सब ने उनकी बड़ी तारीफ़ की है। जनाब मोहसिन नकवी साहब ने बतौर चेयरमैन PCB वज़ीर आज़म की जानिब से, सदर की जानिब से, मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से उनकी बड़ी तारीफ़ की गई है और मैं चाहूँगा कि इनको जो है वो आगे भी इसी तरह से सपोर्ट मिलनी चाहिए और इसी तरह से ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे क्योंकि वो भी यंग लड़का है बिल्कुल और उसको जितनी सपोर्ट मिलेगी वो उतना पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। खैर ये तो खुशखबरी हो गई जनाब स्पोर्ट्स के हवाले से। अब आ जाएँ PTI के ऊपर। और PTI के लिए खुशखबरी ये, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पिछले चंद दिनों से या चंद महीनों से या खैर जब से खान साहब गए बड़ा डाउनफॉल ही चल रहा है और बड़ी खिटमिट चल रही है और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खैर अब तो मुलाकातों वाले सिलसिले में भी बड़ा जो है वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कहानी वहीं से निकली है जो मैंने कल आपको एनालाइज़ करके बताया था कि अंदर खाते जो है वो मुलाकातों की कोशिश की जा रही है, ये मामलात को रिजॉल्व करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। आज़म सवाती साहब आप जानते हैं कि वो उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया था। उन्होंने कहा था कि जी मैं खान साहब से मिला हूँ और खान साहब ने मुझे ये कहा है कि जी आप जाकर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें और मामलात को जो है वो रिजॉल्व करें। उसके बाद उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि खान साहब ने ये नहीं कहा, किसी ने कहा कि जी वो 2022 की बात है, पुरानी बात है, उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई। और उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जी यूट्यूबर्स जो है वो मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। खैर अब जो है वो उन्होंने नदीम मलिक साहब के शो में कल रात को जो है वो तशरीफ़ लाए हुए थे और नदीम मलिक साहब ने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए और बड़ा अच्छा इंटरव्यू एक वो उन्होंने रिकॉर्ड किया और उसके अंदर उन्होंने जो कुछ भी कहा है मैं वर्ड टू वर्ड आपको एग्जैक्टली कोट करके बता देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी क्या है। उन्होंने कहा कि जितने भी यूट्यूबर से बात की है वो सच नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है हमने तो खैर बात की ही नहीं, इन्हीं के अपने ही लौंडे लफाड़ों ने बात की है। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने जब ओहदा संभाला तो मुझे बातचीत करने का कहा गया, मेरी बातचीत हुई उस वक्त लेकिन डायरेक्ट नहीं हुई। दिसंबर 2022 में बातचीत करनी थी, डील नहीं की। दिसंबर 2022 में बातचीत करनी थी, डील नहीं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2 अप्रैल 2025 को इमरान खान साहब से मुलाकात करके मैंने ये बात बताकर दोबारा इजाज़त मांगी। 2 अप्रैल यानी कि आज से तकरीबन चंद हफ्ते पहले ही जो है वो खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने दोबारा इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन वो मानेंगे नहीं। अब ये खान साहब, आज़म सवाती साहब खान साहब को कोट कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप बात करें लेकिन वो मानेंगे नहीं। मानेगा कौन नहीं? इस्टेब्लिशमेंट। और मैं कोई इंतकाम नहीं लूँगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी मुझे इमरान खान ने बराह रास्त कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करें। खान ने कहा कि मुल्क की खातिर बात कर लो, पता नहीं डील किसने बना दी। अच्छा अब ये ना मैं पिछले चंद दिनों से एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये बातचीत को ना सिर्फ लफ्ज़ों का खेल खेला जा रहा है। मैं कल रात को एक प्रोग्राम देख रहा था, वहाँ पर एक PTI के बड़े सपोर्टर हैं, साफ़ी हैं,
वो बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि जनाब खान साहब को डील शील नहीं करना चाह रहे, बातचीत करना चाह रहे। वहाँ पर जो एंकर बैठे हुए थे उन्होंने उनको काउंटर भी वहाँ पे किया था कि बातचीत क्या होती है, मतलब उन्होंने बैठ के वहाँ पर लूडो खेलनी है या और कोई गुफ्तगू वहाँ पे करनी। बातचीत यही है कि कोई हल ही निकालना है ना, मेन मकसद जो है वो यही है, डील ही करनी है कोई ना कोई। तो ये लफ्ज़ों का खेल है, बेसिकली उलझाया जा रहा है। बातचीत का मतलब ही यही है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मेन मकसद क्या है बातचीत का। खैर, यहाँ पे ये इमेज देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब अब बातचीत हो रही है, डील नहीं की जा रही, ना हमें ऐसी कोई लालच नहीं है, सिर्फ बातचीत की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जी आज मैंने राब्ता शुरू कर दिया, यानी कि कल उन्होंने जो है वो राब्ता शुरू कर दिया, क्योंकि कल उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और ये ख़बर दी है आज़म सवाती साहब ने कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अब राब्ता शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी अभी रिस्पांस के बारे में कुछ नहीं बता सकता, मेरा काम कोशिश करना है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कारकुन की हैसियत से बातचीत को सपोर्ट करता हूँ। इमरान खान ने मुझे कहा कि तुम मेरे वफ़ादार साथी हो, उन्होंने कहा कि बात करो। खान ने डील करने का नहीं कहा, ना ही डील कराना मेरा काम है। गंडापुर ने जो बातचीत का अमल शुरू किया था, मैं कहता हूं कि वो दोबारा शुरू करें। आइंदा आने वाले बुध को एक ख़ास शख्सियत से मिलने वाला हूं, इस मुलाकात के बाद लाहे अमल शुरू करेंगे। अब अगला बुध बड़ा जनाब इंपॉर्टेंट है और अगले बुध को जो है वो एक बड़ी ख़ास इंपॉर्टेंट मीटिंग होने लगी है। बल्कि यहाँ पर नदीम मलिक साहब ने उनको काउंटर भी किया, उन्होंने पूछा कि किससे मीटिंग होने लगी है, 3 स्टार से, 2 स्टार से, 5 स्टार से, किससे मिल रहे हैं। तो इस सवाल को जो है वो उन्होंने आज़म सवाती साहब ने डक ही कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं डॉक्टर आरिफ अलवी को भी टेक्स्ट किया है मैंने और मेरा बुध को रब्ता होगा, बातचीत कमज़ोरी की निशानी नहीं है। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि गारंटियर कौन होगा। इस सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि जी मेरी तो कोई गारंटी नहीं लेगा। आज़म सवाती साहब ने कहा कि मेरी तो कोई गारंटी नहीं लेगा। उनसे सवाल हुआ कि ये बताइए जब आपके लिए जेल का दरवाज़ा खुला था, वो आपको याद होगा सुबह 7 बजे आज़म सवाती साहब के लिए दरवाज़ा खुला था और वो जेल में खान साहब से मिलने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम किसने खोला था, लेकिन जिसने भी खोला था उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी पार्टी के लोगों ने उस वक्त बात की थी, मैं उस वक्त सोया हुआ था, मुझे उठाया गया। मैंने खान को कहा था कि खान साहब बैरिस्टर गौर मेरे साथ बैठे हुए, मुझे नहीं पता कि उनके साथ किसने रब्ता किया, लेकिन मकसद पूरा हुआ है। खान ने कहा कि आज़म तुम आए हो तो मैं मान जाता हूँ। अमेरिका में मौजूद पीटीआई के कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ। चंद और ममालिक भी आगे आएंगे। बुध की मुलाकात के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। मीटिंग इस्लामाबाद में होगी, ये इब्तदाई मीटिंग होगी। गंडापुर भी इस पर काम कर रहा है। 7-8 महीने पहले मुलाकात। अच्छा, ये जो अभी ऊपर बात कर रहे हैं ना कि बुध को मीटिंग होगी और गंडापुर भी इस पर काम कर रहे हैं, आपको याद होगा कि आज से चंद दिन पहले मैंने आपको एक ख़बर दी थी और मैंने आपको कहा था कि जी 1-2 मुलाकातें हो चुकी हैं और आगे भी जो है वो मुलाकातें होंगी। और गंडापुर साहब और मैंने बल्कि उस वक्त कहा था कि पीटीआई के 2 बड़ी आम शख्सियात की मुलाकात हुई है। तो ये को बुध को जो आने वाला इंटरेक्शन हो रहा है, ये को पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका हुआ इंटरेक्शन। अच्छा, फिर उनसे सवाल हुआ कि जी बल्कि उन्होंने कहा कि जी 7-8 महीने पहले मुलाकात का खान साहब ने मुझे कहा आज़म सवाती से मुझे हर हफ्ते मिलना चाहिए, ये मुझे सही बात बताता है। उस वक्त रऊफ़ हसन मेरे साथ थे, मैंने बातचीत की इजाज़त दी। जेल में रिकॉर्डिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग भी जेल वालों के पास है। मैंने खान से ये भी कहा कि अगर मुझे जेल वाले या पार्टी के लोग आपसे मिलने ना दें तो फिर क्या होगा, तो मुझे तो आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो खान ने कहा कि तुम जाओ अपना काम करो, इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत चली तो फिर खान साहब के पास जाऊँगा। अच्छा, इस सारी चीज़ के अंदर मेरी जो राय, ज़ाहिर बात है आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है और खुशखबरी भी है। अगर इसके ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गियाँ और दूरियाँ जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, अगर वो ख़त्म हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मुज़ायका नहीं है इसके अंदर। और बाकी ये दूसरी बातें, ये जो ज़ाहिर बात है दूसरा मौक़िफ़ दिया जाता है कि डट के खड़े हैं और नहीं होने देंगे और उनका बयानिया ही और है और वो लेटे में आगे, इस किस्म की मेरा ख्याल है कि बातें नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ वॉर मॉन्गलिंग होती है, दोनों साइड से हो रही है। यहाँ से ये हो रही है कि जनाब डट के खड़े में और वो इस तरह की बातें की जा रही है और वहाँ से ये कहा जा रहा है कि खान साहब लेटे हुए। ये सिर्फ वॉर मॉन्गलिंग है। वॉर मॉन्गलिंग बेसिकली ये होती है कि पुराने ज़माने में जब जंगें होती थी ना, वो एक भोपू सा बजाया जाता था, वो भोपू ही बजाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। और मेरा ख्याल है कि अगर चीज़ें ठीक होती हैं इससे मुल्क की बेहतरी होगी। अगर खान साहब भी पाकिस्तानी और इस्टेब्लिशमेंट भी, फ़ौज भी हमारी अपनी है, तो अगर मामला ठीक होते हैं तो मुल्क ठीक होगा, आवाम के लिए बेहतरी आएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये तड़ियाँ छड़ियाँ लगानी बंद कर दें दोनों साइड से ही। मैं दोनों साइड से ये कहना चाहूँगा कि अगर ये मामला ठीक होने जा रहे हैं इन मुज़ाकरात से, अगर इससे ये सब कुछ ठीक हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि ठीक होना चाहिए। और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि अगर इस तरीके से बातचीत और अगर ये प्रोसेस आगे चलता है और मामला ठीक हो जाते हैं तो एक बड़ी अच्छी बात होगी। बाकी ये तड़ियाँ छड़ियाँ लगाने वाले, अच्छा तड़ियाँ लगाने वाले जो है ना, इनकी एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी जलसा एहतजाज होगा ना, सबसे पहले आपको ये फ़रार होते हुए नजर आएंगे या वो बाहर बैठे हुए वो जनाब आपको बता रहे होंगे कि आपने नारा कौन सा लगाना है और किस तरह से लगाना है। वो 10-15 हज़ार किलोमीटर दूर बैठकर जो है वो आपको बता रहे होते हैं कि आपने नारा कैसे लगाना है। यहाँ पर आकर फिजिकल वो आपको नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ पर भी जो बैठे हुए ना,
यहाँ वाले भी आपको जलसों व एहतजाजों में नहीं नज़र आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि मामलात को बढ़ने दें, आगे चीज़ें अगर बेहतर होती हैं तो मुल्क के लिए बेहतर होंगी। दूसरी जानिब जुनैद अकबर साहब भी शौकत पराचा साहब को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है और उनकी भी ज़रा बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जी आज़म सवाती का हम एहतराम करते हैं, हमारे सीनियर हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। चलो जी, उन्होंने कहा कि उनकी जो है वो कोई भी ज़िम्मेदारी है ही नहीं। इमरान खान ने कल भी उनकी बात की नफ़ी की है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कल भी हमारी इमरान खान साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मैं इदारों के साथ बात करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इक़्तिदार मिले। अच्छा, ये बात तो आज़म सवाती साहब भी कर रहे हैं कि हमें सिर्फ बातचीत करनी है, और मुझे भी यही कहा गया कि हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने भी यही बात की है। उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि कानून जो है वो इदारों की हदूद में मुतय्यन हो, उनमें आप भी रहें और सियासी जमातें भी रहें, क्योंकि इदारों के लिए भी फ़ायदे में है और जमहूरियत के लिए भी फ़ायदे में है, और हम सब के फ़ायदे में है कि ये हमारे अपने इदारे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन बंदूक के ज़ोर पर किसी को ये गलत फहमी है कि खान साहब को जेल में रखकर हमारे वर्कर्स को जेल में रखेंगे और हम पर FIRs काट कर ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाएंगे, तो ये उसकी गलत फहमी है। हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिससे भी बात करनी हो, चाहे हुकूमत हो चाहे इदारे हों। हमें इदारों के सरबराहान से गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन इदारों को हम ओन करते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने ही इदारे हैं। मैं खान साहब के पास मुसलसल मुलाकात के लिए गया हूँ, मुझे बुलाते रहे हैं, हमें 3 से 4 घंटे खड़ा किया जाता है और मुलाकात नहीं करवाई जाती। इस तरह के हालात हुकूमत और इदारे बनाते हैं ताकि हमारे दरमियान इख्तलाफात बढ़ें, हम एक दूसरे को शक की नज़र से देखें। इदारों की कोशिश थी कि इख्तलाफात बढ़ें और वो कामयाब हुए, और हमारे सीनियर्स को भी ये एहसास जल्दी होगा कि आज भी हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, इसमें भी यही बात थी कि पार्टी का नज़्म ज़ब्त होना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को मीडिया पर नहीं लाएंगे। पार्टी में नज़्म ज़ब्त भी ज़रूरी है, और ख़ान साहब के हुक्म के मुताबिक सलमान अकरम राजा को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, और वही लिस्ट देते हैं और ख़ान साहब बनाते हैं कि किसको बुलाना है और किसको नहीं। ये सब ख़ान साहब के हुक्म के मुताबिक होता है। ज़हन में रखिएगा कि जुनैद अकबर साहब जो है वो बड़ा मोहतात होकर बात कर रहे हैं, और ये भी ज़हन में आप रखिए कि ये जो है वो एंटी अली अमीन गंडापुर ग्रुप है, ये जुनैद अकबर साहब, और आज़म सवाती साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के ग्रुप से हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है वो बड़ा मोहतात होकर बातचीत करें, और बड़ी गुफ्तगू मोहतात होकर इन्होंने गुफ्तगू की है। खैर, इसके अलावा जनाब एक और जो खबर आई है वो सिगरेट पीने वालों के लिए आई है, और उनके लिए अच्छी खबर खैर नहीं आई, और वो ये है कि जनाब एक बार फिर सिगरेट पीने वालों के गिर्द जनाब घेरा तंग कर दिया गया है। ताहम इस बार इंसदाद तंबाकू नोशी ऑर्डिनेंस 2002 पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला करते हुए अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी करने वालों को 1 लाख रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी समेत सूबे भर में इंसदाद सिगरेट नोशी एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए हैं। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सैयद नजरात अली की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुतल्लिका इदारों के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में शुरका को बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से दफातर, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट में सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद की गई है। कानून की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये से 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन ने कहा कि दुकानों पर सिगरेट फ़रोख्त करते वक्त नोटिस आवेज़ा करना लाजमी करार दिया, जबकि तालीमी इदारों के 50 मीटर के दायरे में सिगरेट फ़रोख्त करना ममनू है। खिलाफ वर्जी पर 5000 से 1 लाख रुपये तक जुर्माना किया जाएगा, जबकि मजाज अफसरान को दुकान बंद करने, सामान जब्त करने और जुर्माना आयद करने के इख्तियारात हासिल हैं। अच्छा, ये जो तालीमी इदारों की बात हो रही है ना, इस पर तो खैर मैं भी बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो है वो आजकल तालीमी इदारों का निज़ाम ही ऐसा है कि ये तो 5 किलोमीटर कह रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि तालीमी इदारे के अंदर जो कैंटीन होती है वहाँ पर भी सिगरेट जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और नहीं तो तालीमी इदारों के ऊपर तो ख़ास तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि यहीं से जो है वो जो स्टूडेंट है वो यहीं से जो है वो सिगरेट नोशी के ऊपर लगता है, और उसके बाद आदत बनते उसकी मुकम्मल जो है वो आदत बन जाती है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी खबर है और इस तरह से होना चाहिए। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।